यह कहानी है कर्ण की, उस वीर योद्धा की जिसकी जीवन गाथा दो शक्तिशाली श्रापों से बंधी हुई थी और जिन्होंने अंततः उसका भाग्य तय कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है एक नवजात शिशु से, जिसे एक साधारण सारथी ने नदी में बहते हुए पाया। यह बच्चा था कर्ण, जो आगे चलकर महाभारत के सबसे महान धनुर्धारियों में से एक बना। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दो श्रापों की ऐसी जटिल और गहरी छाया जो उसके जीवन भर उसका पीछा करती रही। जब कर्ण युवा था, वह धनुर्विद्या में पारंगता होने का गहरा जुनून रखता था। एक दिन जब वह जंगल में अभ्यास कर रहा था, उसकी एक तीर गलती से एक ब्राह्मण की गाय को लग गई और वह मर गई। शोक और क्रोध से भरकर उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरी निर्दोष गाय आज तीर से मारी गई, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अचानक असहाय और बेखबर रहकर एक तीर से मारे जाओगे। पर यह अकेला श्राप नहीं था जो कर्ण का पीछा करता रहा। एक और घटना हुई जो पहली नजर में तो मासूम सी लगती थी, और यह कर्ण के करुणा से भरे हृदय से उत्पन्न हुई थी। एक दिन कर्ण ने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, जिसका दूध का घड़ा गिर गया था और सारा दूध धरती में समा गया था। बच्ची की पीड़ा से द्रवित होकर कर्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस दूध को धरती से पुनः निकाल लिया। यह कार्य जो सहानुभूति से प्रेरित था, उसके लिए भी कर्ण को श्राप मिला। यह कार्य पृथ्वी देवी, भूदेवी को अत्यंत पीड़ादायक लगा। उनके शरीर को चीरकर दूध निकालने की उस क्रिया से आहत होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन क्षण आएगा, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इसके विपरीत मैं तुम्हारे शत्रु का साथ दूंगी। इन दोनों श्रापों ने सर्पों की भांति कर्ण के जीवन को जकड़ लिया। वे उसके साथ चलते रहे, इंतजार करते हुए उस निर्णायक क्षण का जब वे अपना प्रभाव दिखाएंगे। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमारे सर्वोत्तम इरादे भी अनचाहे परिणाम ला सकते हैं, और भाग्य हमारे कर्मों, अच्छे बुरे, जानबूझकर किए गए या अनजाने में हुए, सभी को मिलाकर हमारी नियति बुनता है। इस कहानी की सबसे मार्मिक बात यह है कि दोनों श्राप कर्ण के चरित्र के दो विपरीत पहलुओं से जुड़े थे। एक लापरवाही के क्षण से और दूसरा निश्चल करुणा से प्रेरित एक कार्य से। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं हमारे सबसे बुरे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे सारे कर्मों के जटिल मिश्रण से जन्म लेती हैं।